नमस्कार मित्रों, जय हिंद। मैं एक बार फिर आप लोगों के सामने एक वीडियो लेकर आया हूं जो कि हमने पिछली क्लासेस में आप लोगों को बताया, उसी से थोड़ा सा और आगे ले जाते हुए गति के समीकरण। तो आपने गति के बारे में पढ़ा होगा, गति की परिभाषा या गति की डेफिनेशन जो या मोशन की डेफिनेशन। दूसरा उसके प्रकार के हमने बात की, उसके टाइप्स की बात की, उसके उदाहरण या उसके एग्जाम्पल्स को हमने पिछली क्लास में डिस्कस किया। आज हम बात करेंगे गति के समीकरण के। तो कुछ गति के समीकरण में जाने से पहले जो गति के समीकरण में हम जो टर्म्स यूज करते हैं पहले उनकी बात करेंगे। सबसे पहले मैं बात करूंगा u, v, a, s और t। ये कुछ टर्म्स हैं आपकी, जैसे u जो रिप्रेजेंट करते हैं हम, वो आपकी इनिशियल जो वेलोसिटी है, जिसको आप हिंदी में प्रारंभिक वेग भी कह सकते हो आप, या v अंतिम या फाइनल कह सकते हो आप इसको, अंतिम वेग, या अंग्रेजी में कहेंगे इसको फाइनल वेलोसिटी। और अगर a से बात करें तो ये आपका त्वरण, या अंग्रेजी में इसको एक्सीलरेशन बोलते हैं। S आपको इसको विस्थापन या अंग्रेजी में डिस्प्लेसमेंट, और T इज द टाइम या समय। और अगर हम इक्वेशंस की बात करें तो गति के तीन इक्वेशन हैं या गति के तीन समीकरण होते हैं, जिसमें आप v इज इक्वल टू u प्लस ए टी, ये आपकी पहली इक्वेशन हुई। दूसरी इक्वेशन s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये आपकी दूसरी इक्वेशन हुई। और v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, ये आपकी तीसरी इक्वेशन या तीसरा समीकरण हुआ। मैं आपको जानकारी देना चाहूँगा कि ये जो तीनों समीकरण हैं, ये आपके गति के तीनों समीकरण आपके जो आपकी बेसिक्स प्राइमरी जो क्लासेस हैं 8th या 9th 10th 11th या 12th तक के बच्चे इनको सीखते हैं। साथ में जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के जो छात्र हैं उनसे भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो ये जो वीडियो है मेरा, ये काफ़ी लोगों को उसमें या काफ़ी छात्रों को इससे फ़ायदा होगा। इसके बिहाफ पे आप छोटे छोटे न्यूमेरिकल्स या छोटे छोटे जो आपके संख्यात्मक जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो यहीं से लगते हैं। तो पहले इनका जो डेरिवेशंस हैं या कैसे निगमन करते हैं, कैसे डिराइव करते हैं, आज हम उसकी चर्चा करेंगे। तो आपने सबसे पहले रिप्रेजेंटेशन देखा, भाई किसको हम क्या कहेंगे, u को क्या बोलेंगे, v को क्या बोलेंगे, a s t को क्या बोलेंगे, या तीनों समीकरण के बारे में आपने सीखा। अब वन बाय वन हम तीनों इक्वेशंस की बात करेंगे। तो आप देखना चाहेंगे, जैसे पहला अगर हम इक्वेशन की बात करें तो जो पहली इक्वेशन है आपकी, यानी कि v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। तो इस सब में सबसे पहले आप जानते होंगे कि जो आपका a है, या त्वरण जिसको आप बोल रहे हो, एक्सीलरेशन जिसको बोलते हो, a किसको बोलते हो आप, यानी कि रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी या वेग में परिवर्तन की दर को ही त्वरण कहते हैं। सिंपली अगर हम इसको डिफाइन करें तो a इज इक्वल टू जो आपकी जो फाइनल वेलोसिटी है और जो उसकी इनिशियल वेलोसिटी है, उन दोनों का डिफरेंस ही आपका जो है उसको एक्सीलरेशन बोलेंगे आप। तो इसमें सीधा सी बात है कि अगर आप फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी बाय टाइम, इससे आप डिफाइन कर रहे हैं, तो आप देखना चाहेंगे कि अगर हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो ए टी इज इक्वल टू हो गया आपका v माइनस यू। तो अगर इसको कहें तो v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। तो इस तरह से इसका जो है डेरिवेशन इजी हो गया। आप इसको सबसे पहले क्या करेंगे, आपको एक्सीलरेशन से रिलेट किया और इसको निकाल के आपने इसको इक्वेशन को सॉल्व किया। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा शायद। इससे आपसे पूछा जा सकता है कि भाई आपको जो है फाइनल वेलोसिटी दे दी, सपोज कीजिए वो फाइनल वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड, आपको जो है एक्सीलरेशन दे दिया सपोज कीजिए 20 मीटर पर सेकेंड, आपको टाइम दे दिया 10 सेकेंड। तो अगर आपसे पूछा गया u, तो आप इजीली निकाल सकते हो। या कई बार u इनिशियली आपको अगर नहीं दिया है तो जीरो भी आप एज्यूम कर सकते हो, भाई इनिशियली जीरो से स्टार्ट कर रहे हो आप, अगर एक्सेलरेशन की बात कर रहे हैं तो यू आप इसको
0 भी एज्यूम कर सकते हो, तो आप उससे v निकाल सकते हो। अगर आपको क्वेश्चन में u नहीं दिया है तो आप इजीली v निकाल सकते हो। तो इस तरह के क्वेश्चंस कई बार एग्जाम में आते हैं और वो मुश्किल से 1 मिनट या 30 सेकंड का क्वेश्चन होता है, उसको आप इजीली सॉल्व कर सकते हो। इसके अलावा ये आपकी इक्वेशन नंबर 1 हो गई। उसके बाद अगर मैं बात करूं इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 2 क्या है आपकी, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अब इसको सोल्व कैसे करेंगे, इसको कैसे ड्राइव करेंगे? इसके निकालने का जो तरीका है वो सिंपल, अगर हम बात करें, हम बात करते हैं एवरेज वेलोसिटी की। अब आप समझ सकते हो एवरेज अभी सभी लोग निकालना जानते होंगे। एवरेज क्या होता है? आप मल्टीपल टर्म जो लेते हैं उसको एवरेज कर दीजिए, डिवाइड बाय नंबर ऑफ जितने भी आपके आइटम्स हैं। जैसे सपोज कीजिए आपके पास 2 वेलोसिटी हैं, तो एक फाइनल हो गई एक इनिशियल हो गई, तो फाइनल और v प्लस यू बाय 2, भाई 2 हो गई, तो इसको एवरेज ऐसे तो निकालेंगे। तो इसको आप एवरेज वेलोसिटी या सिंपली वेलोसिटी बोल सकते हो आप, ठीक है। अब इसके लिए आपने जो इक्वेशन नंबर ये है आपने देखा होगा, अब इसमें देखेंगे। अब इसके भी हाफ पे अगर हम बात करें डिस्प्लेसमेंट की, तो डिस्प्लेसमेंट आप जानते होंगे। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? वेलोसिटी इनटू टाइम। ये आप लोगों को पता ही है, सबको पढ़ा है, सबने पढ़ा है। अगर हम इस डिस्प्लेसमेंट की बात कर रहे हैं या हम s की बात कर रहे हैं तो वो होगा क्या? वेलोसिटी इनटू टाइम। अब वेलोसिटी की जगह आप सीधा सा रखिए v प्लस यू बाई 2, और टाइम की जगह आप t रखिए। अब निकालिए इसको, s इज इक्वल टू v प्लस यू बाई 2 इंटू टी। अब इसको हम और भी सॉल्व कर सकते हैं। अब हम क्या कहेंगे, अब इसको अब अगर आप आगे करें तो इसमें इक्वेशन जो आपकी जो फर्स्ट इक्वेशन है, यानी कि जो आपने फर्स्ट इक्वेशन देखी आपने, जो आपकी जो यानी कि आपने पहली इक्वेशन ये थी, दूसरी इक्वेशन आप जब इसको निकालेंगे तो इसमें निकालने के लिए अब आपने पहली इक्वेशन देखी होगी v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, तो आप v के स्थान पर आप u प्लस ए टी भी रख सकते हो, पुट कर सकते हैं ना, तो इसमें कोई दिक्कत थोड़ी है। अब आगे सोल्व कर लीजिए। अब सोल्व करिए इसको, s इज इक्वल टू, और v की जगह रखा आपने u प्लस ए टी और प्लस u, ठीक है, और उसके बाद बाई 2 इंटू टी। आप इसको u प्लस ए टी प्लस u, अब t की मल्टीप्लाई आप जो है पूरे इस इक्वेशन में करेंगे, तो ये हो गया ut और एक at, ये आपका t हो गया यहां पर, और नीचे आप 2 करेंगे, तो सीधा सा ut प्लस ए टी स्क्वायर प्लस यू टी बाई 2, या सीधा इसको बोल सकते हैं आप s इज इक्वल टू 2 यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और ये 2 यू टी के बाद नीचे भी 2 आ जाएगा, तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो सीधा हो गया आपका s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ये आपकी दूसरी इक्वेशन हुई। तो पहली इक्वेशन थी v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, और दूसरी इक्वेशन हुई आपकी s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ये दो इक्वेशन हो गई आपकी। अब हम इक्वेशन थर्ड की बात करेंगे, तो थर्ड इक्वेशन की हम का डेरिवेशन करते हैं। शायद ये चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी आप लोगों को। अब देखिए, आप जो थर्ड इक्वेशन है आपकी उसको ड्राइव करेंगे। अब आपको जो मैंने बताया, देखिए आपको पहले से पता है v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, आप लोगों को सबको पता है, इक्वेशन नंबर 1 हो गई। या आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं u प्लस ए टी इज इक्वल टू वी, ऐसा लिखने में कोई प्रॉब्लम थोड़ी है, आपने सिर्फ एक्सचेंज कर दिया। इसके बाद अगर मैं ए टी को बात करूं तो ए टी को आप क्या कहेंगे? अगर ए टी को लिखें तो आप
v माइनस यू लिख सकते हो। उसके बाद अगर मैं टाइम को निकालूं, टाइम इज इक्वल टू v माइनस यू बाई ए हो गया। यहां तक लिखने में कोई दिक्कत तो नहीं है किसी को, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है भाई? यहां तक हमने सिर्फ ये किया, जो इक्वेशन नंबर 1 थी उससे सिर्फ जो साइड्स हैं उनको एक्सचेंज किया है बस। और फाइनली हमने टाइम जो है t उसकी वैल्यू निकाल दी है इन टर्म्स ऑफ वेलोसिटी एंड एक्सीलरेशन। अब आपने क्या किया है, आपने जो है इक्वेशन सेकंड इक्वेशन पढ़ी होगी, यानी कि जो मैंने अभी ड्राइव की थी, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अब इसमें हम पुट कर सकते हैं t की जगह इस इक्वेशन को, ये जो मैंने इक्वेशन निकाली है t, तो t की वैल्यू निकाली, इसको इस इक्वेशन में पुट करेंगे। तो आप करिए पुट, s इज इक्वल टू यू टी, तो t की जगह हम क्या करेंगे, सीधा रखेंगे v माइनस यू बाई ए प्लस हाफ ए इंटू वी माइनस यू बाय ए का स्क्वायर होल स्क्वायर। अब आपने पढ़ा होगा भाई, आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा जो आपने पहले पढ़ा होगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर, आप सभी लोग जानते होंगे, दैट इज द ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। इसमें तो कुछ किसी को डाउट नहीं होगा। अब इसको अब आप v माइनस यू का होल स्क्वायर को आप कर सकते हो, तो आप इससे सीधा निकालिए s इज इक्वल टू, अब u की मल्टीप्लाई अंदर कर लीजिए अगर करना चाहें तो uv माइनस यू स्क्वायर बाय a प्लस हाफ a, अब इसको करेंगे v स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर माइनस 2uv, ठीक है जी, बाई a स्क्वायर। अब a से a आपका जो स्क्वायर का कट हो जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद फिर s इज इक्वल टू, अब आप आगे करिए इसको, आप इसमें जो है 2a कॉमन ले सकते हैं, यानी कि 2a जो है आपने एलसीएम ले लिया इसका, और यहां से करिए अब तो 2uv, ठीक है, माइनस 2u स्क्वायर प्लस, अब इसमें देखिए यहां क्या होगा, v स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर माइनस 2uv, ठीक है। अब इसमें देखना चाहेंगे आप, इसको अगर सॉल्व करेंगे तो ये आपका कट गया, या इसको लिख सकते हैं हम आगे अगर आप सॉल्व करेंगे, s इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बाय 2a, या इसको हम साइड ले लीजिए, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as, या हम इसको लिख सकते हैं वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। तो ये आपकी इक्वेशन हो गई, इक्वेशन नंबर 3। तो आपने आज तीनों इक्वेशन को ड्राइव कैसे किया हम लोगों ने वो देखा होगा, स्टेप बाय स्टेप किया। इक्वेशन नंबर 1 पे मैंने एग्जांपल्स बताया आपको कैसे आप सॉल्व कर सकते हो। इनिशियल वेलोसिटी अगर फाइनल आपकी 0 है तो आप फाइनल वेलोसिटी निकाल सकते हो, टाइम आपका गिवन होगा। अगर इक्वेशन नंबर 2 के ऊपर आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है तो इनिशियल वेलोसिटी बाय द वे आपकी कुछ दी है या 0 है, उससे आपको डिस्प्लेसमेंट निकालना है और आपको एक्सीलरेशन और टाइम दे रखा है तो निकाल सकते हो। सिमिलरली अगर आपको फाइनल वेलोसिटी निकालनी है और u इनिशियली 0 है और आपको कोई एक डिस्प्लेसमेंट या एक्सीलरेशन गिवन है तो आप उससे निकाल सकते हो। तो इस तरह के क्वेश्चंस आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आते हैं, या जो 10th के बच्चे हैं, 9th के बच्चे हैं, 11th के बच्चे हैं, उन लोगों के भी कुछ ना कुछ उनके सिलेबस में इस तरह के क्वेश्चंस रहते हैं। तो मोशन के क्वेश्चंस इन्हीं से आते हैं। तो मैंने कोशिश की है आप लोगों को समझाने की, इनके डेरिवेशन कराने की। इस लेक्चर में इतना ही। आगे जो है हम
न्यूटन्स और उनके लॉज की बात करेंगे, न्यूटन्स के जो 3 लॉ हैं उन तीनों की हम चर्चा करेंगे। फोर्स की बात करेंगे, फोर्स के बाद फिर हम मोमेंटम की बात करेंगे, फिर हम इम्पल्स की बात करेंगे, आवेग की बात करेंगे, संवेग की बात करेंगे, न्यूटन जो यूनिट है उसको कहाँ से ड्राइव किया, कैसे हुआ, इन सब की चर्चा हम आने वाले जो लेक्चर्स होंगे उनमें करेंगे। आज के लिए इतना ही काफ़ी। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।